एक मशहूर कहावत है, सूचना ही लोकतंत्र की मुद्रा है। आज हम भारत के डिजिटल दुनिया में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव को समझने जा रहे हैं। ये विषय यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। आज की हमारी एक गहरी पड़ताल डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 पर है। हम समझेंगे कि ये कानून क्या है, इनके मुख्य प्रावधान क्या है और ये हम नागरिकों के डेटा को कैसे सुरक्षित करेंगे। और सबसे जरूरी, हम सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम में हुए उस विवादास्पद संशोधन का भी विश्लेषण करेंगे जिसने एक नई बहस छेड़ दी है। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। हाल ही में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स को नोटिफाई किया गया है। इसने भारत के डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के गठन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। तो ये कानून आखिर है क्या? देखिए, ये असल में भारत का अपना डेटा सुरक्षा कानून है। ठीक वैसे ही जैसे यूरोप में जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन मतलब जीडीपीआर है, या सिंगापुर में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है। अच्छा। ये कानून कंपनियों के लिए जिन्हें डेटा फिड्यूशरी कहा गया है, उनके लिए नियम तय करता है। डेटा फिड्यूशरी? हाँ, मतलब जो हमारे डेटा के संरक्षक हैं। और ये नियम इस बारे में है कि वो भारतीय उपयोगकर्ताओं यानी डेटा प्रिंसिपल्स की डेटा को कैसे संभालेंगे। तो एक आम यूजर के लिए इसके क्या मायने हैं? उन्हें क्या नए अधिकार मिलते हैं? इसमें कई बहुत महत्वपूर्ण अधिकार हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा है सूचित सहमति, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। सूचित सहमति? हाँ, इसका मतलब है कि अब कंपनियों को हमसे साफ साफ सहमति लेनी होगी। उन्हें ये बताना होगा कि वो कौन सा डेटा ले रहे हैं और उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। मतलब अब वो लंबे चौड़े टर्म्स एंड कंडीशंस के पीछे नहीं छिप सकते। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, उपयोगकर्ताओं को अपने दिए गए डेटा को बदलने या उसे पूरी तरह से मिटाने का भी अधिकार होगा। अच्छा, मतलब हम अपना डेटा डिलीट भी करवा सकते हैं? हाँ, और एक और बात, अगर कोई यूजर लंबे समय तक इनएक्टिव रहता है तो कंपनियों को उसका डेटा हटाना होगा। ये तो बहुत अच्छा है। और जो बड़ी कंपनियां हैं जिन्हें सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी कहा गया है, उन्हें तो और भी कड़े उपाय करने होंगे। जैसे कि? जैसे एक्सेस कंट्रोल, एन्क्रिप्शन और रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट। उन्हें एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर यानी डीपीओ भी नियुक्त करना होगा। और बच्चों के डेटा को लेकर भी काफी चिंता रहती है, उनके लिए क्या कुछ खास है इसमें? हाँ, बच्चों के लिए नियम और भी सख्त हैं। बच्चों को सीधे टारगेट करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाई गई है। अच्छा। हालांकि एक छूट दी गई है कि माता-पिता अपने बच्चों की लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं सुरक्षा के लिए। ठीक है। और एक बहुत ही दिलचस्प चीज आ रही है जिसे सहमति प्रबंधक या कंसेंट मैनेजर कहते हैं। कंसेंट मैनेजर? ये क्या है? सुनने में किसी ऐप जैसा लग रहा है। आप सही समझ रही हैं। ये एक ऐसी सर्विस होगी जो आपके स्मार्टफोन के परमिशन मैनेजर की तरह काम करेगी। ओके। जैसे आप फोन में देखते हैं ना कि किस ऐप को कैमरा का एक्सेस है, किसको नहीं। हाँ हाँ। वैसे ही आप एक ही जगह से ये मैनेज कर पाएंगे कि आपने किस किस कंपनी को अपने डेटा के लिए क्या सहमति दी है, और आप चाहें तो एक क्लिक में सहमति वापस भी ले सकते हैं। ये तो वाकई बहुत प्रैक्टिकल लगता है। लेकिन अगर कोई कंपनी ये नियम नहीं मानती तो जुर्माना लगेगा। और जुर्माना छोटा मोटा नहीं है। कितना? 10,000 रुपए से लेके 250 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। 250 करोड़? जी। ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सभी नियम आज से ही लागू हो गए? नहीं, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अच्छा। कानून को नोटिफाई तो कर दिया गया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मतलब माइटी ने कंपनियों को इसका पालन करने के लिए 18 महीने तक का समय दिया है। 18 महीने? ये तो काफी लंबा समय है। हाँ, और डीपीओ नियुक्त करने जैसे कुछ नियम तो 1 साल बाद लागू होंगे। तो फिर अभी क्या लागू हुआ है? 2 मुख्य चीजें हैं जो तुरंत प्रभाव में आ गई हैं। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया यानी डीपीबीआई का गठन, इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये बोर्ड ही कानून के इम्प्लीमेंटेशन की निगरानी करेगा। और दूसरा हिस्सा वो है जो तुरंत लागू हो गया है, और वही सबसे अधिक विवादास्पद भी है। क्या है वो? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन। यहीं पर यह मामला दिलचस्प हो जाता है। आरटीआई अधिनियम में ये संशोधन इतना विवादास्पद क्यों है? डिजिटल अधिकार और पारदर्शिता के लिए काम करने वाले समूह इसका इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? इसे समझने के लिए हमें आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(j) को देखना होगा। ओके। संशोधन से पहले ये धारा सरकारी निकायों को व्यक्तिगत जानकारी देने से इनकार करने की अनुमति देती थी, लेकिन उसमें उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त थी
शर्त ये थी कि अगर जानकारी को जाहिर करने में कोई व्यापक जनहित यानी लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट शामिल हो तो ये छूट लागू नहीं होगी। मतलब जानकारी देनी पड़ेगी। बिल्कुल, जानकारी देनी ही पड़ेगी। और डीपीडीपी एक्ट के बाद अब क्या बदल गया है? नए कानून ने इस व्यापक जनहित वाले हिस्से को ही हटा दिया है। क्या उसे हटा दिया है? हाँ, अब ये शर्त नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सरकारी संगठन किसी भी जानकारी को बस व्यक्तिगत बताकर उसे देने से मना कर सकते हैं, भले ही उसे जानना जनता के हित में क्यों ना हो। आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। अब ये तय करने का अधिकार सरकारी संगठनों को बहुत ज्यादा मिल गया है कि क्या व्यक्तिगत है और क्या नहीं। पर ये तो मजदूर किसान शक्ति संगठन यानी MKSS और NCPRI जैसे संगठन सालों से इसका विरोध कर रहे थे। इसका जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ सकता है? क्या MKSS जैसे संगठनों ने कोई उदाहरण दिया है इसका? हाँ, उन्होंने बहुत ठोस उदाहरण दिए हैं। देखिए, MKSS जैसे संगठन RTI का इस्तेमाल करके राशन के मस्टर रोल और वर्क ऑर्डर लॉगबुक जैसी जानकारी निकालते थे ताकि वे पब्लिक रिकॉर्ड्स की जांच कर सकें और भ्रष्टाचार का पता लगा सकें। इसे ही सोशल ऑडिट कहते हैं ना? बिल्कुल, सोशल ऑडिट। उनका तर्क है कि अब व्यक्तिगत जानकारी की एक बहुत ही व्यापक परिभाषा लागू हो जाएगी। इससे नागरिकों के लिए इस तरह के सोशल ऑडिट करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। मतलब अगर किसी मजदूर के काम के रिकॉर्ड को उसकी व्यक्तिगत जानकारी बताकर देने से मना कर दिया गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। पूरी सामाजिक जवाबदेही की प्रक्रिया ही खत्म हो जाएगी। ये भी तर्क दिया गया है कि इसका इस्तेमाल शक्तिशाली अधिकारियों के गलत कामों को छिपाने के लिए किया जा सकता है। ये तो वाकई बहुत गंभीर बात है। बहुत गंभीर। MKSS के संस्थापक सदस्य निखिल डे ने तो यहां तक कहा है कि हम भारत के लोग इसके खिलाफ लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर एक तरफ हमारे पास एक नया डेटा संरक्षण ढांचा है जो बन रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इसका जो हिस्सा अभी लागू हुआ है वो RTI को कमजोर करता है। हाँ, ये एक दोहरी स्थिति है। एक तरफ ये डिजिटल अधिकारों की दिशा में एक कदम है जो बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरी ओर ये सरकारी पारदर्शिता के लिए एक संभावित झटका हो सकता है। ये एक संतुलन का सवाल है। बिल्कुल, व्यक्तिगत गोपनीयता और सार्वजनिक जवाबदेही के बीच संतुलन का सवाल। और कई लोगों को लगता है कि ये संशोधन संतुलन को बिगाड़ रहा है। तो इन सब का क्या मतलब है? एक तरफ एक नया डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है जिसे बड़ी टेक कंपनियों और सरकारी एजेंसियों के खिलाफ नियमों को लागू करना है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। निश्चित रूप से बोर्ड को अपनी स्वतंत्रता और ताकत साबित करनी होगी। ये देखना होगा कि वो कितनी मजबूती से काम करता है। तो ये चर्चा एक बहुत ही जरूरी सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। कानून के लिखित प्रावधानों से परे नए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को बड़ी टेक्निकल कंपनियों और शक्तिशाली सरकारी एजेंसियों के खिलाफ इन नियमों को लागू करने में किन संस्थागत चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। आज की इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके कोई और प्रश्न हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें।